Hello everyone. Today we will learn about number system. हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. What is नंबर सिस्टम? आपने देखा होगा कि हम कंप्यूटर जैसे मर्जी पीसी में अपना डाटा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल करते हैं, बट कंप्यूटर कैसे वर्क करता है उस पर. कंप्यूटर उसे 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. जैसे हम अपना डाटा एंटर करते हैं, वो डाटा एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है 0101. उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं. ये नंबर सिस्टम आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है कि इसमें 2 फॉर्म्स में कन्वर्जन होता है, बाइनरी एंड डेसिमल. नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर आईसीटी को कवर किया जाता है, आईसीटी पोर्शन को, वहाँ पर हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ बाइनरी, सेकंड इज़ डेसिमल. नंबर सिस्टम के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, बाइनरी, डेसिमल. बाइनरी में 2 ही वैल्यू होती है, 0 और 1. डेसिमल में 10. आपने मैथ के अंदर भी देखा होगा कि हम जब 0.3 है, हमें डेसिमल ख़त्म करना था, हम क्या करते हैं, उसके अपॉन में 10 कर देते हैं. डेसिमल रिलेटेड टू 10. इसमें 0 to 9 वैल्यू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. देन conversion of binary to decimal and decimal to binary. नंबर सिस्टम के अंदर मेनली 2 तरह के कन्वर्जन होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, सेकंड डेसिमल टू बाइनरी. सो लेट्स लर्न. आपको एग्ज़ाम के अंदर एक वैल्यू दी होगी 15, उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा कि एक वैल्यू है डेसिमल के अंदर, उसको आपको बाइनरी में बाइनरी जहाँ कन्वर्ट करना होगा वहाँ आपको 2 दिखाई देगा. जैसे आप एलसीएम लेते हैं, ऐसे रखिए 55 को, इसको करेंगे जैसे 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 14, 1 रिमाइंडर. हम नॉर्मल डिवीज़न में क्या करते हैं, रिमाइंडर नीचे लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ रिमाइंडर यहाँ लगाना है. ओके, इसी तरह से आगे फिर उसे 2 से डिवाइड किया, 13 पे होके 1 रिमाइंडर बच जाता है, वो यहाँ लिखा. फिर ऐसे 2 को 13 से किया, वो 6, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचता है, वो हमने यहाँ रखा. फिर इसी तरह से 2 को 6 से फिर 3 बचा, फिर 2 को 3 से किया, 2 2 जा 1, रिमाइंडर बचा 1. अब हमें जो 1 1 0, इसको लिखना कैसे, हम इसे नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे. लाइक आप ये देख सकते हैं, एरो की हेल्प से आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. 1 1 0 1 1 1. ये हमारी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हुआ. डेसिमल वैल्यू थी 55 to 10, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया. चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचता है, मैंने यहाँ लगा दिया. फिर 2 1 1 रिमाइंडर बचा, मैंने फिर यहाँ लगा दिया. 2 2 2 5 जा 10, रिमाइंडर तो फिर भी बचा, मैंने यहाँ लगा दिया. 2 2 जा 4, रिमाइंडर यहाँ. फिर अब तो ये पूरा कट जाएगा. 2 1 जा 2, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया. अब आगे कुछ डिवाइड करने के लिए है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में लिखूंगी. 1 0 1 1 1 and again 1. It is value of 447. 47 एक डेसिमल वैल्यू थी, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये मेरा आंसर हुआ. अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें आपने 2 की पावर को कंसीडर करना है. जैसे 2 की पावर 0 ऐसे करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है. 2 की पावर 1 की तो 2, 2 की वैल्यू जब 2 हुई तो 4, 2 की वैल्यू जब 3 हुई तो 8. ऐसे हमने मीन्स कि 2 की पावर को ही कंसीडर करना है. जैसे मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है, पहले हमने सीखा कि
पहले हमने सीखा कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब 2 से पता चलता है कि ये बाइनरी है। मैंने एक बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करता है, तो करते हैं। पहले आपने इसको लिखा, फिर सेम बिल्कुल उसके नीचे हमने राइट साइड से 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने नंबर हैं ऐसे 2 की पावर में हमने लिखना स्टार्ट किया। मुझे पता है जब मैं 2 की पावर 0 करती हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 2 2 ज़ा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 की वैल्यू 4, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 की वैल्यू 3 मीन्स 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 की वैल्यू जब 4 है तो 16, उसको 0 से किया तो 0 ही होगी मल्टीप्लाई। 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई 32, उसको 1 से किया मल्टीप्लाई तो 32। अब मेरे पास 32, 0, 8, 0, 2, 1। अब क्या वैल्यू होगी? मैंने इन सभी को ऐड करना है, ऐड करके वैल्यू आई 43। इसको हम अच्छे से एक वैल्यू से समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, अब मुझे तो पता है कि 2 की पावर कंसीडर करनी है। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब 2 की पावर 0 हुई उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करनी है, इन सभी की ऊपर नीचे। 1, 2 की पावर को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 1, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 1 से किया 4, 2 की पावर जब 3 होगी 8, 8 को 1 से किया 8, फिर 2 की पावर जब 4 होगी यानी कि 16, 16 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ऐसे 2 की पावर जब 5 है उसको 1 से किया 32। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे। ये सारी वैल्यू टोटल करके 47 आती है। ये सारी वैल्यू 47 हुई। अब आप देख सकते हो जब मैंने 47 को यानी कि डेसिमल वैल्यू को जब मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो ये वैल्यू आई थी ना। अब मैंने सेम उसी वैल्यू को उठा लिया बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। जब मैंने उसको कन्वर्ट किया तो मेरी सेम डेसिमल वैल्यू 47 आई। आई होप you will understand about number system conversion. In next video we will learn its short trick. हम next video में इसकी short trick को समझेंगे। Thank you.